सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे ऊषा नामक कविता का द्वितीय काव्यांश। इससे पूर्व कल आपने प्रथम काव्यांश पढ़ा था, तो आइए आरंभ करते हैं द्वितीय काव्यांश। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भोर के अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान प्रतीत होती है। यह वातावरण ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया या चाक मिट्टी मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चाक मिट्टी के समान दिखाई देती है। तो आइए अब देखते हैं हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। इससे पूर्व बच्चों हम देखेंगे जैसे काली सिल, इसमें ला वर्ण की आवृत्ति है। आपको पता होगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, जैसे धुल गई हो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इसमें जैसे आता है, जहाँ मानो आता है ना, या उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जैसे धुल गई हो, तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न नंबर क है, इसमें कवि किस दृश्य का चित्रण करना चाहता है? इस काव्यांश में कवि किस दृश्य का चित्रण करना चाहता है? किस दृश्य को दिखाना चाहता है? उत्तर है, इस काव्यांश में कवि भोर की बेला में वातावरण में होने वाली सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रित करना चाहता है। किसका दृश्य चित्रित करना चाहता है? सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रित करना चाहता है, जो भोर के वातावरण में लालिमा के रूप में छा जाता है, उसका दृश्य चित्रित करना चाहता है। प्रश्न अगला है ख। प्रश्न अगला क्या है? ख। तो प्रश्न है, काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? उत्तर है, भोर काल में वातावरण में जो सुरमई अंधेरा होता है। भोर काल में वातावरण में जो सुरमई अंधेरा होता है और यह अंधेरा काली सिल या स्लेट की तरह सुरमई होता है। काली सिल या स्लेट की तरह सुरमई होता है। इस प्रकार कवि काली सिल व स्लेट के माध्यम से भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। एक बार फिर, भोरकाल में वातावरण में जो सुरमई अंधेरा होता है और यह अंधेरा काली सिल या स्लेट की तरह सुरमई होता है। इस प्रकार कवि काली सिल व स्लेट के माध्यम से भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। अगला प्रश्न है ग। लाल केसर व लाल खड़िया चाक किस दृश्य को चित्रित करते हैं? लाल केसर व लाल खड़िया जो चौक होती है, वो किस दृश्य को चित्रित करते हैं? उत्तर है, लाल केसर व लाल खड़िया चाक सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित करती है। लाल केसर व लाल खड़िया सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित करती है। अगला प्रश्न है,
प्रातःकालीन ओस की नमी को किस प्रकार चित्रित किया गया है? प्रातःकालीन ओस की नमी को किस प्रकार चित्रित किया गया है? उत्तर है प्रातःकालीन ओस की नमी को धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। प्रातःकालीन ओस की नमी को धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठा है। धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है। एक बार फिर बच्चों, प्रातःकालीन ओस की नमी को धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है। आगे देखते हैं सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर इसी काव्यांश के बच्चों। तो काव्य इसमें प्रश्न है, काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसमें, इस पद्यांश में सूरज की लालिमा, ओस का गीलापन और रात की कालिमा के मिश्रित रूप से अति सुंदर दृश्य उभर कर आए हैं। इस पद्यांश में सूरज की लालिमा, ओस का गीलापन और रात की कालिमा के मिश्रित रूप से अति सुंदर दृश्य उभर कर आए हैं। कवि ने कल्पना की है कि मानो रसोई में माँ ने सिलबट्टे को केसर से भी धो दिया हो। रसोई में मानो माँ ने सिलबट्टे को भी केसर से धो दिया हो। गाँव में सिलबट्टा होता है बच्चों, जिससे चटनी पीसी जाती है। आगे, या बच्चों ने अपनी स्लेट पर लाल रंग की खड़िया या चाक मल दी हो। बच्चों ने अपनी स्लेट पर लाल रंग की खड़िया या चाक मल दी हो। ये दोनों उत्प्रेक्षाएँ नवीन हैं। ये दोनों उदाहरण नवीन हैं, जन रुचि के अनुकूल हैं, जनता की रुचि के अनुकूल हैं। आगे देखिए उत्प्रेक्षा और अलंकार का उदाहरण। जैसे मैंने काव्यांश में बताया था, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। देखो ये उदाहरण दिया गया है कि भोर का दृश्य कैसा लगता है, जैसे बहुत काली सिल है और जिसे लाल केसर से धो दिया गया हो। उस समय उगते हुए सूर्य की लालिमा भोर के आकाश में इस प्रकार दिखाई देती है। ये देखो उदाहरण दिया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। अगला पॉइंट है काली सिल में देखो लावर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है कवि ने और भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण तथा बिंबात्मक है। बिंबात्मक दृश्यात्मक है। बिंब, दृश्य या चित्र। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण तथा बिंबात्मक है, दृश्यात्मक है। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा, एक बार फिर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।